मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान व पर्यावरण संरक्षण। मतलब कि हमारे पर्यावरण जो है उसको संरक्षित रखने के लिए हमारे संविधान निर्माता जो हैं उन्होंने क्या क्या प्रयास जो हैं वो किए हैं, या सरकार और नागरिकों को कौन से संवैधानिक दायित्व जो हैं उनसे जोड़ा गया है। तो इसके लिए संसद के द्वारा 42वां जो संशोधन किया गया था उसमें पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है उसको पारित करते हुए संविधान का जो भाग 4 है, जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य जो है उनको शामिल किया गया है। उसमें ये कहा गया है फर्स्ट नंबर पे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनका जो अनुच्छेद है 48, उसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है वो पर्यावरण के सुधार के लिए और संरक्षण के लिए व्यवस्था करेगा और वन्य जीवन जो है उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा जो है संविधान का जो भाग 4 क है उसका जो अनुच्छेद है 51, उसमें मूल कर्तव्य जो है उनमें प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य है, झील है, नदी है और अन्य जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने के लिए कहा गया है। तीसरा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो कि उसके जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके शरीर के लिए हानिकारक हो। चौथा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 252 और 253 उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि इसमें पर्यावरण जो है उसको ध्यान में रख करके कानून बनाने के लिए अधिकृत जो है वो किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है वो न केवल पर्यावरण को बचाने की अवधारणा में निहित है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनको भी इसके अंदर ध्यान में रखा गया है। और इसीलिए संसद जो है उन्होंने इस हेतु अनेक प्रकार के अधिनियम जो है वो भी पारित किए हैं, जिनमें से प्रमुख जो फर्स्ट है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सबसे फर्स्ट जो है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखो, इस अधिनियम को 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और इस अधिनियम में जो प्रदूषण है उनके जो भी निर्धारित मानदंड हैं उनका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति मानदंडों का लगातार उल्लंघन कर रहा है तो उसको दैनिक 5,000 रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा और 7 साल तक की कैद जो है उसका प्रावधान किया गया है। अगर नियमों का उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 माह के नोटिस दे करके और जनहित में मुकदमा कर सकता है। और केंद्र सरकार जो है वो इस अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राधिकृत है कि वो अपनी शक्तियां जो है उनके निष्पादन हेतु जो भी प्राधिकारी है उसको लिखित में निर्देश दे सके। और केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि अधिनियम की पालना न करने वाला जो उद्योग है उसको वो बंद करवा सकते हैं, उसकी बिजली पानी की जो सेवाएं हैं उनको रोकने का भी निर्देश दे सकती है। इसके बाद वायु प्रदूषण अधिनियम आता है 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। इस अधिनियम में राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है और जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो लेना पड़ेगा। और अगर कोई अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं करता है तो उस उद्योग जो है उसको बंद भी करवाया जा सकता है या फिर उसका बिजली पानी का कनेक्शन जो है उसको भी विच्छेद किया जा सकता है। तीसरा जो है जल अधिनियम है। जल अधिनियम 1974 और इसका संशोधन जो है वो 1988 में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है जल को प्रदूषण मुक्त रखने के उपायों से संबंधित है
और उद्योगों की जब भी स्थापना की जाएगी तो उससे पहले प्रदूषणकर्ता जो है उनको कड़े दंड और शास्ति जो है उसका प्रावधान इसमें किया गया है। फिर वन्य जीव अधिनियम है 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा 9 सितंबर 1972 जो है उसको पारित किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण के लिए ये अधिनियम जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो पहली है वन्य पशुओं का संरक्षण और उनके प्रबंधन को सुनिश्चित करना, पशुओं का शिकार या उनके चमड़ा या चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को निषेध करना, अवैध अगर कोई शिकार करता है तो उसकी रोकथाम, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, और उल्लंघन पर जो अपराधी हैं उनको 3 से 5 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ता है। और राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ और जो मोर है उनके शिकार पर अगर आप शिकार करते हैं तो अपराधी व्यक्ति को 10 साल तक का जो कारावास है उसका प्रावधान भी किया गया है। तो ये कुछ हमारे संविधान के द्वारा प्रावधान किए गए हैं। और जो लास्ट टॉपिक आता है आपका इसका वो है उपभोक्तावादी संस्कृति। देखो, उपभोक्तावाद जो है वो एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया होती है जो कि हमारे समाज के भीतर जो भी तत्व हैं उनको उपभोग करने योग्य बनाती है। सही तरीके से जरूरी वस्तुओं के रूप में देखो बहुत सी चीज़ें बाजार के अंदर स्थापित होती हैं, और कई बार उद्योगपति जो है वो ऐसी वस्तुओं को बाजार में बेचता है जो ग्राहक जो है उनके लिए एक आकर्षक होती है, उनके मन में कृत्रिम इच्छा जो है उसको जागृत करती है। मतलब ग्राहक जो है वो महसूस करते हैं कि इस वस्तु के बिना उनका काम नहीं चल सकता। जैसे आप टीवी पर बहुत एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो अगर आप उस वस्तु को देखते हैं तो आपको लगता है हाँ ये आप ही के लिए बनी है, मतलब आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो विकसित देशों की अगर अपन बात करें तो 1/4 आबादी जो है वो यहाँ पर निवास करती है, और जो विश्व के कुल संसाधन है उनका 3/4 भाग जो है वो लगभग इनके द्वारा उपभोग में लिया जाता है। अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 5% है, और विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादों का 20% तक व्यय जो है वो अमेरिकी उपभोक्ताओं के द्वारा ही किया जाता है। अगर आप विकसित देशों के घरों में देखोगे तो वहाँ पर वाहन और घर सब में एयर कंडीशनर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती जा रही है। तो विकसित और विकासशील जो देश हैं उनकी स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के जैसी है। पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध के अंदर भारत सहित जो भी विकासशील राष्ट्र हैं वो सब आ चुके हैं, और इन सब में सारी जो इम्पोर्टेंट भूमिका रही है वो विज्ञापनों की रही है। पिछले कुछ दशकों में आपूर्ति का अर्थशास्त्र, सप्लाई साइड इकोनॉमी की अवधारणा खूब बढ़ रही है। मतलब उनमें ये माना जाता है कि आप तो माल बनाते जाओ, ग्राहक जो है वो अपने आप मिल जाएंगे। जहाँ ग्राहक तैयार नहीं है वहाँ पर क्या होता है, विज्ञापन जो होते हैं उनके द्वारा आकर्षण पैदा कर लिया जाता है, और लोग जो है वो उन आकर्षक पदार्थों में आकर के उनको खरीदते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आजकल क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता और ये सब खाली होने के बाद में भी इसका रीज़न ये होता है कि लोग जो है वो दिवालियेपन का शिकार होते जा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी रहता है कि पुराना सामान जो होता है वो बहुत ही शीघ्र अनुपयोगी हो जाता है, फिर नया सामान जो होता है वो बिक्री के लिए आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज पहले के टाइम की तुलना में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आज पैकिंग की सामग्री या डिस्पोजेबल उत्पाद जो है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा है। इससे क्या होने लगा है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते थे उनका भी निस्तारण दुनिया के समक्ष एक चुनौती सा बनता जा रहा है। फिर इन उत्पादों को तैयार करने में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे वन, पानी, ऊर्जा, इनका बहुत अधिक दोहन हो रहा है, जिससे कि वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है। और आप लोगों को पता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका सृजन दोबारा नहीं किया जा सकता, उन्हें बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो वर्तमान जो औद्योगिक विकास है वो भी एक ऐसा व्यवसाय चला रहा है जिसमें अपनी जमा पूंजी वो खर्च किए जा रहा है। तो पर्यावरणवादियों का ये मानना है कि किसी राष्ट्र का जो सकल राष्ट्र उत्पाद है उसकी गणना करते समय उन संसाधनों का भी हिसाब लगाया जाना चाहिए जिनको कि औद्योगिक प्रणाली नष्ट कर दी जा रही है। और जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार जो प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत है वो वर्तमान दर से जो हम कर रहे हैं
वो मतलब कुछ सालों बाद जो है वो धरती से गायब हो जाएंगे, जिस प्रकार से हम उनकी खपत करते जा रहे हैं। तो आज विश्व के अंदर जितना ऊर्जा स्रोत, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैसों का प्रयोग हो रहा है, उसे तैयार करने में 10 लाख वर्ष जो है वो लग सकते हैं, लगे हैं। मतलब ऐसे बहुत जल्दी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त नहीं होते हैं। तो अगर इनका दोहन हम बिना सावधानी के करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। तो मेन चीज़ इसमें यही बताइए कि मनुष्य जो है उनको अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए, सात्विक जीवन शैली का प्रयोग करना चाहिए। धरती जो है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, किसी का उत्तराधिकार नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों की धरोहर है। इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधन जो है उनको सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू।